फिर मैंने एक सुनहरा कार्ड निकालकर फाड़ा, हाथ में एक काली तलवार आ गई। मैंने कहा, अब तुम लोगों की बारी है, आओ देखते हैं ये तलवार कितनी धारदार है। वो बोले, रुको, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम यहाँ से चले जाते हैं। मैंने कहा, देर हो चुकी। मैं तलवार लेकर भीड़ में कूद पड़ा और चीखें गूंजने लगी। जब मैंने हाथ लगाया तो 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि पूरी टीम मारी जा चुकी थी। लीन वान एयर जमीन पर गिरकर जोर जोर से उल्टी करने लगी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ये शरीफ दिखने वाला आदमी इतना बेरहम हो सकता है। मैंने कहा, उल्टी करने के बाद लाशों को तलाशना, कार्ड निकालकर मेरे पास लाना। फिर मैं तलवार समेटकर बिना पीछे मुड़े ऊपर चला गया। करीब 10 मिनट बाद लिन वन एयर मेरे सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं मुस्कुराया, काम करते रहो, अगर मैं तुमसे नाराज होता तो तुम्हें भी काट डालता। एपोकैलिप्स अभी शुरू हुआ है, इतनी जल्दी कोई भी इस हालत में ढल नहीं पाता। फिर अगले कुछ घंटों में और भी इंसानी टीमें वहां से गुजरी और पिछली गलती से सीख लेते हुए लिन वन एयर ने चुप रहना सीख लिया। शाम होते होते हवा के साथ दूर से खूनी लाशों की धाड़ सुनाई दी। मैंने खुद से कहा, अंधेरा हो रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज करने का समय आ गया है। 5 चांदी के कार्ड लिन वन एयर को फेंक दिए। लिन वन एयर ने चांदी के कार्ड एक एक करके पलटे तो पता चला कि ये 5 कार्ड सहायक क्षमताओं वाले थे। वो बोली, मैं समझ गई कि तुम इतनी देर से चांदी के कार्ड क्यों छांट रहे थे। असल में तो तुम मुझे औजार बनाना चाहते हो। मैं हंसा, तुम्हें समझ नहीं आया, औजार ही तो सबसे अच्छे होते हैं। न सिर्फ साथियों को बहुत फायदा पहुंचाते हैं बल्कि खुद भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगर कभी दूसरी टीम ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो भी तुम्हें मारना नहीं चाहेंगे। अगर तुम सच में औजार नहीं बनना चाहती तो मैं तुम्हें लड़ने वाली क्षमताएं दे दूंगा ताकि तुम खूनी लाशों से भिड़ सको। लिन वन एयर ने सिर हिलाया। मुझसे मारना तो दूर, बस खूनी लाशों की बदबू से ही मुझे घिन आती है। उसने कौशल सीख ली और बिस्तर पर रखे कार्डों को देखकर पूछा, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे तो ये कार्ड कहाँ रखेंगे? मैंने हाथ में सुनहरा कार्ड हिलाया, सब गाड़ी में ट्रांसफर कर देंगे। फिर मैंने एक आरवी कार्ड फाड़कर आगे फेंक दिया। सरसराहट के साथ एक मध्यम आकार की आरवी दिखी। आरवी के अंदर रोशनी से दिन जैसा उजाला था। लिन वन एयर बिना रुके कार्ड छांट रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा कहना है, हमारे पास इतने सारे कार्ड हैं, 1-2 साल चल जाएंगे, इतना जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। कहीं छुप कर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। मैंने उंगलियां चटकाई। छुप कर रहोगे तो आखिर में संसाधन खत्म हो जाएंगे और मरना ही पड़ेगा। एपोकैलिप्स में लंबे समय तक जीना है तो खुद चीजें इकट्ठा करनी होंगी। जितना हो सके अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। क्या तुम जानती हो कि मैंने रात को चलने का फैसला क्यों किया? लिन वन एयर ने सिर हिलाया। रात की खूनी लाशें ज्यादा खतरनाक होती हैं, गिरने वाले कार्डों की क्वालिटी भी बेहतर होती है और रात को एक नया राक्षस भी दिखता है। उसकी आवाज में डर था। अगर रात के राक्षस इतने डरावने हैं तो हम उनके पास क्यों जाएं? मैंने कहा, ज्यादा जोखिम ज्यादा फायदा। रात के राक्षसों से कम चांदी के कार्ड तो मिल ही जाते हैं, किस्मत रही तो सुनहरे या लेजेंडरी कार्ड भी मिल जाते हैं। लिन वन एयर ने पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत ताकतवर होते हैं। 10-12 लोगों की पूरी तरह हथियारबंद टीम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने कहा, रात के राक्षस बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। हम पहुंचने वाले थे। मैंने उससे कहा, तुम बस गाड़ी में छुप कर रहना और रोशनी चालू रखना। उस समय इमारत के अंदर लाइटें चमक रही थीं। एक बड़े मैदान में सैकड़ों खूनी लाशें कुतर रही थीं। लाशों के झुंड के बीच एक बहुत बड़ा जीव पड़ा था, करीब 2-3 मीटर लंबा, वजन 50 किलो से ज्यादा। लीन वन एयर की आंखें फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े राक्षस का सामना इंसान कैसे करेगा। मैंने गाड़ी की लाइट बंद कर दी और चाबी निकाल ली। एक हाथ में काली तलवार लिए मैं नीचे उतर गया। रात के राक्षस से निपटने के मेरे पास कई तरीके थे। सबसे आसान तरीका था दूर से स्नाइपर राइफल से हेडशॉट करना, लेकिन मैं अपनी ताकत परखना चाहता था। सबसे बड़ी बात, करीब से लड़ने पर रिमोट से बेहतर इनाम मिलता है। ये पिछले जन्म के सख्त परीक्षणों से साबित था। जब दूरी 20 मीटर रह गई तो खूनी लाशों ने आने वाले की बू आंख ली। उन्होंने अपना स्वादिष्ट भोजन छोड़ा और दहाड़ते हुए मुझ पर झपट पड़े। मैंने एक वार किया, 5 लाशें कट गईं। फिर एक और वार, 5 और कट गईं। 20 से ज्यादा खूनी लाशें मेरे पैर छूने से पहले ही मर गईं। रात का राक्षस धीरे धीरे मुड़ा और मेरी तरफ देखा। उसमें खूनी लाशों से ज्यादा समझ थी। उसकी समझ बता रही थी कि ये इंसान खतरनाक है, सावधानी से काम लेना होगा। मैंने तलवार पर लगा खून पोंछा और पहला कदम बढ़ाया। रात का राक्षस भी दौड़ा। एक ही छलांग में 7-8 मीटर ऊपर कूदकर मुझ पर झपटा। 2 फीट लंबे पंजों से तेजी से वार की। मैं फिसलते हुए उसके नीचे आ गया और तलवार ऊपर को भोंक दी। तलवार उसके शरीर को चीरती हुई ऊपर निकल गई। राक्षस जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने दौड़कर उसे खत्म कर दिया। जल्द ही ये छोटी सी लड़ाई खत्म हुई। 9 सफेद कार्ड, 4 हरे, 2 नीले, 3 चांदी के। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, ये थोड़े कम थे, लेकिन अभी रात शुरू ही हुई थी। मैं गाड़ी चलाता रहा। अचानक मैंने ब्रेक मारी। लिन वन एयर समझ गई कि कुछ तो हुआ है। वो तेजी से दौड़ती हुई आई। शीशे के बाहर उसने अपनी जिंदगी की सबसे अजीब चीज देखी। सामने 200 मीटर पर 5-6 मीटर ऊंचा, खून से लथपथ एक बहुत बड़ा दिल धड़क रहा था। उसके चारों तरफ सैकड़ों खूनी लाशें बेकार घूम रही थीं। लिन वन एयर ने मुंह दबा लिया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। वो क्या है? मैंने कहा, क्रूर मां।
लिन वानेर सन्न रह गई। क्या तुम उससे निपटोगे? मैंने कहा, क्या जल्दी है? मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और उस बहुत बड़े खून के गोले को दूर से देखता रहा। असल में मेरी योजना पूर्व की ओर बढ़ने की थी, पड़ोसी समुद्री शहर में एक दोस्त से मिलने। लेकिन मौके ने योजना बदल दी। चौराहे पर मुझे ऐसा क्रूर माम दिखा जो बदलने वाला था। मैं जाने को राजी नहीं था, क्योंकि बदले हुए क्रूर मां से कार्ड गिरने की संभावना आम खूनी लाशों से 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन समस्या ये थी कि पता नहीं था कि उसे बदलने में कितना समय लगेगा। घंटों बीतते गए। अचानक वो सुस्त पड़ी खूनी लाशें किसी चीज को भांप कर चौराहे के दाएं तरफ दहाड़ती हुई दौड़ पड़ी। अगले ही पल गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी। लाशों का झुंड जैसे फट गया। मैंने सैन्य दूरबीन निकालकर बारीकी से देखा। आंखों के सामने इंसानों की एक टीम थी। सबके पास नीली यूनिफॉर्म और गोलियां थीं। लिन वनेर ने धीमी आवाज में कहा, क्या क्रूर मां छीन ली जाएगी? मैंने दूरबीन रख दी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। मौजूदा इंसानी ताकत के हिसाब से बड़े राक्षसों को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर ये जो बदलने वाला है। बिना सोचे हमला करने से वो और भी बदतर हालत में मरेंगे। उस समय चौराहे पर मौजूद टीम के नेता का नाम वांग फेंग था। उसे पता नहीं था कि उसकी मौत करीब है। वो राइफल कंधे पर रखकर खून के गोले के पास आया। वाह यार, ये तो मैंने आज तक का सबसे बड़ा क्रूर मां देखा है। इसे मारने पर कितने अच्छे कार्ड मिलेंगे। एक महिला सदस्य लियान ने चेताया, वांगो, हमारे पास गोलियों के कार्ड कम हैं। क्या सच में इस पर बर्बाद करना है? गोलियां बचाकर चलनी चाहिए। वांग फेंक ने जेब से 10 से अधिक हरे कार्ड निकाले। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबकी आंखें चमक उठी। लिन वानेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। ये सब मरेंगे। उस समय वांग फेंक ने बहुत बड़े क्रूर मां के आसपास कई बोतलें रख दी थीं, 100 से भी ज्यादा। फिर वो पीछे हटे और एक बोतल पर गोली चलाई। एक बोतल फटी, बड़ी सी आग की लपटें उठीं और बहुत बड़ा क्रूर मां उसी में गिर गया। तभी एक सदस्य ने क्रूर मां की तरफ देखकर कहा, वांगो, देखो, आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा, बस ऊपर की परत थोड़ी जली है। वांग फेंक ने गौर से देखा। आग में घिरा क्रूर मां सच में सिर्फ ऊपर से काला हुआ था। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले ही पल ली यान ने अपने हाथ के गोल उपकरण को देखकर चीखना शुरू कर दिया। बहुत बुरा हुआ, ढेर सारी खूनी लाशें, हम गिर गए हैं। बात खत्म होते ही शांत चौराहे से हजारों की संख्या में खूनी लाशें बाहर निकल आईं, जो सातों लोगों को घेरने लगीं। ये खूनी लाशें क्रूर मां की चीख सुनकर ऐसे दौड़ी आ रही थीं जैसे सेना राजा की रक्षा के लिए आती है। पागलों की तरह उन पर टूट पड़ी। सातों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। खूनी लाशें ढेर होती गईं। एक आदमी गोलियां बदलते वक्त एक लाश के हाथ लग गया। उसे झुंड में घसीट ले जाया गया और मार डाला गया। बाकी छाहों के चेहरे उतर गए। वांग फेंक ने दिशा तय की और एक सिल्वर कार्ड फाड़कर तलवार लेकर लाशों पर टूट पड़ा। 7-8 लाशें कट गईं। यूं करते हुए वो लाशों के बीच से निकल गए। मैं ये सब देख रहा था, थोड़ा हैरान था। चौराहे पर 4 रास्ते हैं, किधर भी भागो। मेरी तरफ क्यों भाग रहे हो? लिन वानेर ने चिंता जताई। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। मैंने धीरे से कहा, सारे कार्ड छुपा दो, मेहमानों का स्वागत करने को तैयार रहो। जब वो लोग भाग रहे थे तो उन्होंने हमारी आरवी देख ली थी। उनकी आंखों में चमक थी। जल्दी दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वानेर से दरवाजा खुलवाया। छाहों ने हांफते हुए अंदर घुसते ही मैंने एक्सीलेटर मार दिया। आरवी बुलडोजर की तरह पास की खूनी लाशों को उड़ाती हुई विपरीत दिशा में निकल गई। वांग फेंक जोर जोर से हंसा। फिर उसने आरवी के अंदर का सामान देखा और हैरान लिन वानेर को देखकर अचानक झेंप गया। तुम लिन वानेर हो? लिन वानेर सहम गई। वांग फेंक बोला, वाह, जीता जागता स्टार देखने को मिल गया। यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आरवी मिल गई। ये कम से कम सुनहरे कार्ड से तो मिली ही होगी। बहुत अच्छी चीज है। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। भला करते हुए ये आरवी भी हमें दे दो, तुम्हारे पास रखना बेकार है। लिन वानेर ने उन्हें डांटा। तुम लोग एहसान का बदला यूं चुकाते हो? वांग फेंक हंसा। अब एपोकैलिप्स है, एहसान एहसान की बातें करना बचकाना है। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें नहीं मारूंगा, उतर जाओ। मैं मुस्कुराया। तुम्हारी जाति तो बड़ी अच्छी है। वांग फेंक ने पूछा, क्या बोला? बात मुंह से निकली नहीं कि एक चाकू उसका गला काट गया। वांग फेंक की आंखें फटी रह गईं। उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे गिर गया। मैंने उसके हाथ की पिस्तौल छीन ली और 10 सेकंड भी नहीं लगे कि पूरी गाड़ी शांत हो गई। फिर मैं गाड़ी वापस पहले वाली जगह ले आया। सामने हजारों खूनी लाशों का ढेर था। मैंने आह भरी। फिर से पसीना बहाना पड़ेगा। इतनी सारी लाशें अकेले ताकत से साफ करना नामुमकिन था। कम से कम दर्जन भर लोग चाहिए। मैंने ड्रोन से उन लाशों पर पेट्रोल डाला। फिर ड्रोन से ही आग के बम दूर से झुंड में फेंके। बम फटते ही नीचे आग का दरिया बन गया। हजारों लाशें एक ही बार में खत्म हो गईं। फिर मैंने आरवी से लाशें बाहर निकाली और क्रूर मां के पास रख दी। करीब 5 मिनट बाद जमीन से कई सारे अंग निकले जो उन लाशों में धंस गए।